शहजाद जो कि इस मामले का आरोपी था, उसको कोर्ट ने दोषी करार दिया है। पूरे देश की निगाहें टिकी थी कि आज साकेत कोर्ट का क्या फैसला। इस वक्त आएगा हमारे साथ जितेंद्र, हमारे संवाददाता इस वक्त लगातार बने हुए। जितेंद्र, क्या खबर है, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने अपने फैसले में? हेलो हेलो। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, बाटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट का फैसला आ चुका है। आतंकी शहजाद अहमद उर्फ पप्पू को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आपको बता दें कि आज इस बात का फैसला होना था कि क्या ये मुठभेड़ ये सही था या फिर फर्जी था। कोर्ट ने शहजाद को दोषी करार दिया है और उसे कहना था कि इंडियन मुजाहिदीन का मेंबर था आतंकी शहजाद, जिसके ऊपर यह मामला चल रहा था। और आज 5 साल के बाद इस पर फैसला आया। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आतंकी शहजाद को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, आतंकी शहजाद दोषी करार। इस मामले में आपको बता दें कि 2 आतंकियों को पुलिस ने घेर कर दिया था, जबकि 2 लोग फरार हो गए थे, जुनैद और शहजाद। शहजाद को बाद में आजमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जुनैद इस मामले का एक और आरोपी अभी भी फरार है और शहजाद पर फैसला आ चुका है। शहजाद को कोर्ट ने इस मामले में दोषी करार दिया है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस खुश हो रही होगी कि जो दलील दिल्ली पुलिस ने दी थी, जो एविडेंस दिल्ली पुलिस ने दिए थे, और लगातार ये कहती रही है कि ये जो मुठभेड़ था ये मुठभेड़ सही था। जो सवाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पर उठ रहे थे, आज दिल्ली पुलिस ये जरूर कहेगी कि देखिए हम बिल्कुल सही थे, जिसको लेकर इतना विवाद खड़ा हुआ था। कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, शहजाद को हत्या का दोषी करार दिया है। इंस्पेक्टर MC शर्मा इस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। तो आपको बता दें कि बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आरोपी शहजाद दोषी करार हुआ है। MC शर्मा जो कि इंस्पेक्टर थे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के, वो इस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। इस मामले में इसका आरोपी बनाया गया था शहजाद को। कुल 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी, जिसमें से कि 2 संदिग्ध मारे गए थे और 2 फरार हो गए थे, जिसमें से कि एक शहजाद को यूपी के आजमगढ़ से घटना के ठीक लगभग 1 साल के बाद गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना था कि जिस वक्त पुलिस पहुंची थी बाटला हाउस को चारों तरफ से घेरने, उस वक्त उस मकान में शहजाद भी मौजूद था और पुलिस पर फायरिंग कर रहा था, और उसके बाद फायरिंग करने के बाद वो बिल्डिंग से कूदकर भाग गया था। आपको बता दें इस मामले को लेकर काफी सियासत भी गरमाई थी, मानवाधिकार आयोग तक ये मामला गया था। इस एनकाउंटर पर सवाल उठे थे कि क्या ये एनकाउंटर सही था या फिर गलत। शहजाद पर इंस्पेक्टर की हत्या का आरोप था, जिस मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सोमवार को अब सजा का ऐलान होगा कि शहजाद को क्या सजा दी जाएगी। तो पुलिस पर हमले का भी दोषी करार हुआ है शहजाद। साकेत कोर्ट ने फैसला सुनाया है। शहजाद पर इंस्पेक्टर MC शर्मा की हत्या का आरोप था। पुलिस की दलील थी कि शहजाद ने गोली चलाई थी, जिससे MC शर्मा की मौत हो गई थी। MC शर्मा शहीद हो गए थे। कहीं ना कहीं MC शर्मा के परिवार वालों का सुकून मिला होगा। 5 साल से इंसाफ के इंतजार में थे MC शर्मा के परिवार वाले, क्योंकि लगातार सवालों के घेरे में थी दिल्ली पुलिस और उन पर सवाल उठ रहे थे। दिल्ली पुलिस का कहना था कि ये एनकाउंटर बिल्कुल सही था। दिल्ली पुलिस ने सही कार्रवाई की थी। दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध बाटला हाउस जामिया नगर के L18 मकान में छिपे हुए हैं, क्योंकि ठीक उससे 6 दिन पहले 13 तारीख को दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 30 लोग मारे गए थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां पर कुछ संदिग्ध छिपे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने उस मकान को चारों तरफ से घेर रखा था। उसके बाद मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस का कहना था कि अंदर से पहले फायरिंग हुई, जवाब में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 2 संदिग्ध मारे गए थे। और साथ प्रभाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, क्या खबर आपके पास आ रही है इस वक्त, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? देखिए, बहुत बड़ी खबर है, और जो 5 साल से बटला एनकाउंटर पे जो सवाल खड़े हो रहे थे, आज साकेत कोर्ट ने उस सवाल का जवाब दे दिया। और प्रभाकर, आपको रुकना चाहेंगे, सीधे जितेंद्र का रुख करते हैं। जितेंद्र चूंकि साकेत कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद है। जितेंद्र, क्या कहा है कोर्ट ने अपने फैसले में? जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है? तो एक बार फिर से बता देते हैं, बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में साकेत कोर्ट का फैसला आया है। हमारे साथ प्रभाकर लगातार बने हुए हैं। प्रभाकर, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है?
देखिए प्रत्युष, जो लंबे समय से सवाल खड़े हो रहे थे कि बटला हाउस एनकाउंटर सही था या नहीं, आज साकेत कोर्ट ने फैसला दे दिया है और शहजाद को दोषी करार दिया है। शहजाद को कोर्ट ने माना है कि एमसी शर्मा इंस्पेक्टर की जो एनकाउंटर में मारे गए थे, कहीं न कहीं उसमें शहजाद इन्वॉल्व था और इसलिए वो जो एनकाउंटर था, जिस एनकाउंटर पर सवालिया निशान उठा रहे थे और बार बार ये सवाल खड़े किए जाते हैं कि वो एनकाउंटर फर्जी था, साकेत कोर्ट के इस फैसले से उस एनकाउंटर के सच्चाई पर मुहर लग गई है। ये साबित हो गया है कि जो एनकाउंटर हुआ था 2008 का वो सही था और दिल्ली पुलिस के दावे पर मुहर लगी है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि चाहे वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे जो सवाल खड़े कर रहे थे, वो उन सवालों का एक तरह से विराम लग गया है प्रत्युष। और खबर के मुताबिक मंडे को प्रभाकर आपके पास आएंगे, इस वक्त सीधे रुक कर सकते हैं जितेंद्र का। जितेंद्र, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने अपने फैसले में? जितेंद्र, सवाल है कि क्या कुछ कहा है कोर्ट ने अपने फैसले में? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल अभी शहजाद को अब कन्विक्ट कर दिया गया, शहजाद को दोषी करार दे दिया गया। जो उसके ऊपर आरोप लगे थे वो सभी सही माने गए थे। मतलब साफ निकलता है कि जिस तरीके से इस एनकाउंटर के ऊपर जो भी सवाल खड़े हो रहे थे, वो जिस तरीके से इस एनकाउंटर को फेक बताया जा रहा था, यानी कि वो एनकाउंटर अब सही ठहराया गया। जिस तरीके से कई सालों से, तकरीबन 5 सालों से इस पूरे मामले को लेकर गहमा-गहमी चल रही थी, तमाम तरीके के पॉलिटिकल बयान आ रहे थे, लेकिन अब ये पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो गई है इस आदेश के बाद, कोर्ट के इस आदेश के बाद, कि ये जो एनकाउंटर था ये पूरी तरीके से जेन्युइन एनकाउंटर था, सही एनकाउंटर था। साथ ही इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद मौजूद है, जो कि उस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद थे। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कोर्ट में उस वक्त क्या हुआ था। अरविंद, ये बताइए किस तरीके से कोर्ट ने क्या आदेश सुना और किस तरीके से पूरा आदेश? जी देखिए, आज फैसला आना था जितेंद्र, और फैसला आना था और जैसे ही जज साहब आते हैं वैसे ही शहजाद को गिल्टी करार देते हैं। और जो जज ने अपने फैसले में कहा कि जब 19 सितंबर 2008 को जब ये बाटला हाउस एनकाउंटर पूरा हुआ था, उस दौरान शहजाद न सिर्फ वहां बल्कि मौजूद था। जितेंद्र, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे।